बिल्कुल जी नाज़रीन, ये उर्दू बाज़ार और यहाँ पे लोगों ने अभी हमें देखकर ना कुछ दुकानदारों ने सामान भी अंदर कर लिया और यहाँ पे इंक्रोचमेंट भी है, जबकि सदर में कहा जाता है कि जो गैर कानूनी तजावज़ात उसका खात्मा हो गया। इससे अगर अभी भी बात की जाए ना, गैर कानूनी तजावज़ात यहाँ पे भरमार है। ये तो अभी हमने आपको एक एक्सपोज की है। जो यहाँ के इंचार्ज हैं फरहान साहब ने कहा है कि मैं ख़ुद यहाँ पे आके इस पर एक्शन लूँगा और वो भी हम आपको दिखाएंगे ताकि आपको पता चले, क्योंकि भाई ने बात गलत की है कि आप लोग यहाँ पर आके हमारी उल्टा वीडियो बनाने शुरू हो गए और वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, मैंने जिस तरह पहले भी कहा, तो बात सिर्फ इतनी सी है। यहाँ पर भाई भी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जनाब यहीं पे होते हैं जी, बड़ी मुश्किल से जो है गैर कानूनी तजावज़ात का खात्मा होता है। ठीक है, चलो मैं इसकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ। अभी मैंने देखा पीछे सदर में देखता हुआ आ रहा हूँ, अभी भी तजावज़ात जो गैर कानूनी है सदर में भरे हुए। कौन है जिम्मेदार? ये आप बेहतर समझते हो। आप शहरी हैं, आपका हक है, ये शहर आपका है, मेरा है, हम सबका है। सबका तो है बेशक। इस शहर में किसको हक मिलता है? किसी को मिला है हक? आप कुछ सोचे। आपकी यहाँ पे दुकान है? जी। कहाँ पे काम करता हूँ मैं कहाँ पे? सामने सामने। हारून ऑटो। खैर आप तो कभी भी नहीं बोलेंगे हैं, सामने एक को 3 दुकान बना के बैठे हैं। आप तो कभी भी नहीं बोलेंगे। नहीं, दुकान तो ये है कि बाकी हो कह नहीं सकता हूँ मैं। कुछ भी नहीं कह सकते ना, ज़ाहिर है सामने रहना। नहीं, सामने रहने की बात नहीं। गलत है नहीं है? तो आप भी बेहतर समझते हो। आप भी बेहतर समझते हो, जवाब दे गए। सलाम है इस बात पे आपको। बिल्कुल जी। और आपके सामने नाज़रीन सब लोगों को पता है, जो आमने सामने लोग हैं उन सब लोगों को पता है कि यहाँ पे जो है वो दुकानें इस तरीके से इल्लीगल तरीके से लोगों ने बनाई हुई हैं। भाई मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है मैं अभी गर्दन हिला के जा रहे हैं और हमारा काम है, हम अपने सहाफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और हम सर अंजाम देते रहेंगे। लेकिन सवाल तो ये बनता है कि इन लोगों को नखेल कौन डालेगा, इन लोगों को कौन पूछेगा। अभी तो एक दुकान हम लोगों ने एक्सपोज की है, लेकिन पता ही नहीं कि यहाँ पे कानून को नहीं पता। हैरत की बात है, जो अफसरान है उनको नहीं पता। लेकिन ये बात आप भी समझते हैं कि बग़ैर परमिशंस के खुलेआम, मैंने जिस तरह बताया कि ये एम ए जीना रोड है और इस तरीके से यहाँ पे एक को 3-3 दुकानें बना के यहाँ पे जो है वो रेंट पर दी हुई हैं। लाखों रुपए महीने का कमाया जा रहा है और कानून के ख़जाने में एक दुकान के पैसे जा रहे हैं, 3 के नहीं जा रहे। अब ये सोचें ज़रा, 2 एक्स्ट्रा, बस वो पैसे अपनी जेब में जा रहे हैं। गैर कानूनी बात, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। और ये एक सवाल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेयर कराची साहब इस पर एक्शन लेंगे। ये तो आज हमने एक दुकान दिखाई है, यहाँ पता नहीं और कितनी। ये तो मेरे लड़कों की मेहनत है, मंजर-ए-आम टीम की, कि वो यहाँ तक पहुँचे। यहाँ पे पता नहीं और कितने इस तरीके से जो है गैर कानूनी तरीके से एनक्रोचमेंट्स हो रही हैं। आमने सामने वाले लोग हैं लेकिन वो कभी नहीं बोलेंगे। उनको पता है कि हमने अगर बोल दिया हमारा सामने पड़ोसी है, वो होता है ना सामने आमने, जब इंसान काम करता है तो उनका सामने वाले का भी रहना या मुश्किल हो जाएगा, इसका भी रहना, क्योंकि लड़ पड़ेंगे आपस में। तो सारे मामलात है, कोई सामने वाला कभी नहीं बोलेगा कि ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। जनाब मुझे ये बताएं कि रोड पे आपने किताबें रखी हुई हैं, रोड घेर के बैठे हुए हैं, क्या केएमसी वाले पूछते नहीं? नहीं, ये रोड नहीं घेरा हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। पूरी बहुत लंबी कहानी है, 25 साल पुरानी कहानी है ये। यहाँ पर लगते थे 2 ठिए 25 साल पहले। ठीक है, अब सराय की यहाँ पर आएगा माशाल्लाह से पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान भी आ गया यहाँ पर। तकरीबन 12 करोड़ आबादी कराची के अंदर आ गई है। ठीक है ना, आपको ये मालूम होना चाहिए। कॉलेज की गेट, अब आपने मुझे बता दी, मुझे मालूम नहीं था। अच्छी बात है ना, आप मुझसे पूछने तो बताऊँ। आप इतनी गहराई में नहीं जाए, ये मुझे कहानियाँ नहीं सुना है दादी माँ की तरह। आप मुझे ये बताएं कि ये रोड पे आपने जो रखी हुई है, ये क्यों रखी है? रोड वो है सर, मुझे घुमाए नहीं, क्यों रखी हुई है? मैं देखो, आप बात करेंगे तो पूरी बात करेंगे दोस्त। आप मुझे नानी अम्मा की तरह, दादी माँ की तरह कहानियाँ नहीं सुना है। ये रोड पे क्यों रखी है? 5:30 किसको पैसे देते हो रखने के? फिर 5:30 बजे कैंप वो आएंगे, क्या नाम है, सेठ सुनता करना। हम तो मुलाजिम लोग जब बोलते हैं बताएंगे, हम वो बताएंगे आपको पूरी बात। नहीं, ये तो वो आप बता रहे हैं जो टेप में रिकॉर्ड किया हुआ है, जो आपको सिखाया हुआ है। मैं खाली आपसे ये पूछ रहा हूँ, और फिर आपने इल्म को ज़मीन पे रखा हुआ है। ज़मीन वो रहा दोस्त, वो रहा 4 फुट ज़मीन, 4 फुट जगह होती है ना, 4 फुट जगह होती है दोस्त। अच्छा चलो ठीक है, इसको भी छोड़ दें। आप आपके धंधे की बात करते हैं। आपने ये रोड के ऊपर जो है, आपने तो धंधा कारोबारी होता है ना, ये जो आपने जो रोड पे रखा हुआ है, किताबें रखी हुई रोड घेर के बैठे हुए हैं, ये गैर कानूनी? मैंने रोड नहीं घेरा, पर रोड वो रहा। और मैं पूरी पूरी बात करें मेरे साहब, अगर बात करें पूरी बात करें। प्रोग्राम आप पे तो नहीं निकालूंगा ना, ठीक है? हाँ, मतलब पूरे 1 घंटे में आपको थोड़ी दिखाऊंगा। आप फिर ये बताएं कि आपने क्यों घेरा? मैंने नहीं घेरा हुआ। किसने घेरा? मैं आपको बताऊंगा पूरी बात। देखिए पूरी बात करेंगे आप, देखिए पूरी बात करें पूरी बात करें। देखिए कॉलेज के गेट से लेके जामा के कोने तक ठिए लग गए।
ठीक है ना। उससे आपका क्या- हमारा तो काम है सर, हमारा काम है, हमारा काम खत्म हो गया हमारा, पता है आपको। हम कॉपी रजिस्टर वगैरह बेचते थे, स्टेशनरी बेचते थे, अब वहाँ से लेके हमारे ठिये लगे हैं, ठीक है। अब सारा कस्टमर वहाँ जा रहा है, हमारा काम खत्म हो गया। तो आवाम को तंग करना शुरू कर दिया आपने। आवाम को जो चलते यहाँ पे राहगीर हैं वो बेचारे डिस्टर्ब कर रहा, आवाम को तंग नहीं करता मैं। वो लोग खड़े होते हैं, वो तो आज इसलिए हटे हैं कि केएमसी वाले आ रहे थे, तो उन लोगों ने हट गए वो लोग। क्यों नहीं हटाते ये? आपका क्यों नहीं हटाते? दूसरा अंदर है ना, हम लोग बाहर थोड़ी हैं, हम लोग रोड पे थोड़ी जा रहे हैं। आपकी दुकान की प्रीमिसेस दिखाएं जरा, आपकी दुकान की प्रीमिसेस यहाँ तक है, ये बाकी का बाहर का एरिया है, ये आपकी यहाँ तक है, ये हुदूद आपकी ये। अच्छा, ये हुदूद नहीं, मेरी बात सुने, मेरी बात, मुझे आपसे बात करनी है, मैं केएमसी से बात कर लूंगा। ये हुदूद आपकी हुदूद ये बाहर तो हुदूद नहीं है ना। लाइन से लगे हुए सारे सर, ये सब पारे लाइन से। जनाब मैं इस टाइम आपकी बात कर रहा हूँ, आप जवाब सारे बात करूंगा सर, मैं अपने साथ थोड़ी करूंगा, मैं सबके साथ हूँ ना, मैं मार्केट से हूँ, सबके साथ ही बात करूंगा ना, अकेले क्यों बात करूंगा मैं। फिर सबने जो है वो सिस्टम बनाया होगा पैसे देने का केएमसी को। अब पैसे तो लेते हैं, लेते हो तो सेठ को पता है, क्योंकि 5:30 पे जाएगा, वो बताएगा आपको कितने देता है, नहीं देता, क्या देता है, नहीं देता। हम तो मुलाजिम लोग हैं, देते होंगे तो रखा होगा, सही बात है ना, आपको खुद पता होगा, देते होंगे तो लगाया ना, क्योंकि 6 वाले लगाते हैं ना। ये बात खत्म हो गई, देते हैं तो लगा है। ये पंच लाइन है आज मंजर-ए-आम प्रोग्राम में, आप देख सकते हैं, ये दिखाएं जरा, ये अब मैं जैसे यहाँ से निकलता हूँ, ये दिखाएं जरा, अब मैं यहाँ से इस दुकान से मैं निकलने लगा हूँ, ठीक है। जब मैं नीचे आता हूँ तो मुझे यूँ चलना चाहिए, आप इधर आ जाएं, लेकिन मैं यूँ नहीं चल पाऊँगा, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें रख के दीवार बनाई हुई है। इनकी ये जो हुदूद है वो ये है, ये बाहर की जो प्रेमिसेस है, ये गैर कानूनी तरीके से इन लोगों ने जो है यहाँ पे अपना सामान रखा हुआ है। कह रहे हैं सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन भाई ने बोल दिया कि पैसे देते होंगे तभी तो रखा है। सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये सिस्टम कब सही होगा पता नहीं, हम अपनी ज़िंदगी में देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। बराबर में चेक करते ज़रा, बराबर में चेक करते ज़रा, बराबर में भी यही हिसाब है नाज़रीन, बराबर में। ये भाई मेरे ख्याल से दुकान में है ही नहीं, चले गए। इनकी जो हुदूद है वो भी वहाँ तक हुदूद है जहाँ पे उस दीवार की लाइन खिंची हुई है। ये बाहर जितना बनाया हुआ है ये सब गैर कानूनी है। ये भाई भी नहीं है दुकान पे, भाग गए, ये भी भाग गए, ये भी भाग गए, दिखाएं, ये भी भाग गए, ये भी भाग गए। और आप समझदार हैं, भागने का मकसद क्या है, चले गए ये, क्योंकि इनको पता है, क्योंकि इनकी जो हुदूद है, मैं अंदर नहीं जा सकता क्योंकि मालिक अंदर मौजूद नहीं है। ऐसा ना बोले कि हमारा सामान चोरी करके चले गए, तो उनकी हुदूद थोड़ा दिखा सके मेरा कैमरामैन। वो जो दीवार है ना, वो उनकी हुदूद है। ये बाहर जितना इन्होंने जो किया हुआ है ना, सिस्टम बनाया हुआ है, ये सब गैर कानूनी है। मैं फिर आपको एक बार बता दूं, यहाँ पे एक साहब मौजूद थे, वो चले गए। जब बराबर में मौजूद थे, प्रोग्राम कर रहे थे, उन्होंने देखा मीडिया आया हुआ है, चले गए। और यहाँ के जो भाई साहब हैं उनको भी पता चला कि मंजर-ए-आम की टीम आई हुई है, ये भाई साहब भी चले गए। ये एक और दुकान है, ये बिल्कुल रोड पे, ये भी इस तरह बैठे हुए आगा, ये अलग दुकान है, ये अलग दुकान है, ये भी भाग गए। 1 2 3 ये दुकानदार 3 भाग चुके हैं। आइए मज़ीद आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे सिस्टम जो है ना बिल्कुल आउट है। और आप देख सकते हैं आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। समझ क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पूरा पाकिस्तान बिगड़ा हुआ है। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। पूरा पाकिस्तान बिगड़ा हुआ है। पूरा पाकिस्तान ही बिगड़ा। कौन सही करेगा इसको? आप और मैं सही करेंगे ना। कैसे सही करेंगे? हम तो आवाज़ उठा रहे हैं। आप आवाज़ नहीं उठाएं, जो आपका काम है ना, आप उस काम को दयानतदारी के साथ करेंगे तो तरक्की करेगा मुल्क। अभी दयानतदारी से नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल दयानतदारी। दयानतदारी से केएमसी के इंचार्ज को फ़ोन किया यहाँ के आगे। एक बात तो सुने, आगे दुकान को 3 दुकानें बना के किराए पे चढ़ाया हुआ है। कानून को जा रहा है 1 दुकान का टैक्स, 2 दुकान का टैक्स ही नहीं जा रहा है। ये बहुत बात की बात है। सबसे बड़ा इशू 3 महीने से यहाँ गटर भरा हुआ है, सही है। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं आवाम के लिए आवाज़ उठाऊं, बात सुने, इस टाइम हम गटर पे प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, हम इलीगल जो गैर, बात तो सुने, आज हमारा फोकस जो है ना हर प्रोग्राम का, बात तो सुने, प्रोग्राम चमका नहीं रहा हूँ। मेरा आज का टॉपिक जो है ना, टॉपिक कुछ और है, टॉपिक गटर का नहीं, गटर वाले टॉपिक पे बात करें। आप अगर आवाम की खिदमत करना चाह रहे हैं ना, तो खिदमत मैं बताता हूँ आपको। खिदमत के टॉपिक हर प्रोग्राम के अलग अलग होते हैं ना, बात को समझे।
जिस चीज़ की हमें नहीं, मैं जब टॉपिक बदलूंगा ना उसमें आप आ जाइएगा। इसकी नीड जो है। टॉपिक हमारा, बात तो सुन ले, बात तो सुन ले। नहीं ना, मुझे पानी चाहिए। आप दुकान आप पर हैं मुझे यहाँ पे? नहीं, मैं दुकान मेरी वहाँ पर है ना, रोड कहाँ पे पे? गली के अंदर। अच्छा हाँ। तो इनकी आवाज़ बनने है आपकी? आवाज़ नहीं बनना है, जो बात है आप वो करें ना। बात वही तो कर रहा हूँ। मुझे पानी चाहिए, आप बोलो शरबत पी लो, मैं शरबत क्यों पीऊँ भाई? शरबत पानी की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप गलत बात करें। बात ये है, टॉपिक क्या है मेरा? अभी टॉपिक टॉपिक कुछ भी है, XYZ। आपने बोला हम आपके मसाइल को- टॉपिक पे बात करें, मैं आपकी सुनूंगा। आप टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहूंगा। बिल्कुल जी। और टॉपिक से नहीं हटना, जो टॉपिक हमारा आज है यहाँ पे आने का, आज हमारा जो टॉपिक का जो मकसद है ना, वो यही मकसद है। इन भाई की यहाँ पे दुकान है, ये इनको डिफेंड करना है बेसिकली। और अभी मजीद हम लोग आगे जा रहे हैं, रही आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? जनाब ये पूछना था, ये रोड पे क्यों टेबल्स लगाए हुए हैं आपने? सॉरी यार, हैं? पूछ रहे हैं प्लीज यार, प्लीज। मैं पीछे से करता हुआ आ रहा हूँ आपसे। आप करता आ रहे हैं, लेकिन हमने लगाए हुए, सभी लगाए हुए, सबने लगाए हुए नहीं, हैं। मुझे बताएं, जो राहगीर जो चलने वाले लोग हैं, ये गलत नहीं है? चलने आपकी बिल्कुल- प्रीमिसेस ये है, सर मुझे पता है, ये भी आपने इलीगल सर 3 फीट की जगह होती है आगे, 3 फीट की जगह होती है, राइट? वो मुझे पता है, मैंने वही लगाए हुए, मैंने वो लगाया हुआ कलर। सिस्टम कौन सही करेगा? आप और हम ही करेंगे ना? सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें आप इसको हटाएं ना, अभी हटाएं इसको। वो KMC को तो हमने इत्तला दे दी कि यहाँ पे बहुत गैर कानूनी तरीके से काम चल रहे हैं यहाँ पे। सर वो तो सभी जगह चल रहा है, यहाँ पे हटाएं, देखिए आप इसको हटा देता, हटा देता, हम यही खड़े हुए ताकि हाँ, हमारा मकसद ये नहीं कि हटा हम आपकी दुकान पर आए कि आपका कारोबार खराब करेंगे। सिस्टम को सही करना है, सिस्टम हम तो सारे कराची में होता है यार, हटा देते हैं। आप हटेंगे तो मैं हटाऊंगा बस सही ना। हटाएं, आप हटाएं, मैं इसको देख रहा हूँ। बिल्कुल आप देख सकते हैं लाइव, वो ये हटा रहे हैं, ये देखें, ये देखें, ये देखें, हटाएं, ये हटाएं, हटाएं। भाई साहब हटा रहे हैं जनाब। ये सिस्टम कौन सही करे? अभी देखें ना, मुझे देखकर वो लड़का किताबें लेके भाग रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? रोड पे क्यों रख रही हैं आप? यार अगर कोई भी नहीं लगाए तो हम भी नहीं लगाएंगे। इशू हमें खुद रास्ता रोकने में हो रहा है भाई। हमको इतनी बड़ी दुकान खाली छोड़ के आके लगाने का शौक थोड़ी है। आप ठीक है, आप इंशाल्लाह एक हफ्ते सख्ती देखें, फिर पार्किंग भी होगी। हम तो कह के थक गए, पार्किंग होगी तो पार्किंग वाले आएंगे यहाँ पे, ना गाड़ियाँ वाले आ सकता है ना बाइक वाला आ सकता है। अच्छा ये बताएं, ये आपकी दुकान के हदूद कुछ और है, आपने बाहर तक लगाया हुआ है। अभी चलने वालों को मुश्किलात का आप देखिए, यहाँ पे ये थोड़ी सी आपने जगह छोड़ी हुई है। अब यहाँ पे जैसे कस्टमर आते हैं, बच्चे आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो यहाँ पे जब खड़े होंगे, क्या खड़े होने की जगह है? सारी तो इन सामान ने घेरी हुई है। नहीं, सामान्य ऑफ कोर्स घेरी हुई इसलिए कि हम छोड़ रहे हैं, ये तो ऑब्वियसली गलत है। हम तो पीछे कर देते हैं, हम पीछे कर देते हैं। और जब बारिश आती है और जब कुछ आता है, जब ज़्यादा पानी आता है, तो प्लीज़ आपसे ही गुजारिश है कि आप भी प्लीज़ तशरीफ़ लाएं। और ऑनलाइन लेकिन आपने कहा जब ज़्यादा पानी आता है, या आप स्टेटमेंट कह रहे हैं कि फिर ज़्यादा पानी आता है ना, जो आप जो जुमला मार रहे हैं, जब ज़्यादा पैसा आता है तो फिर ऐसा होता है। फिर नहीं, ज़्यादा पैसा आने की बात नहीं दोस्त, तो हम तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली अगर हम गलत हैं तो हम अंदर कर रहे हैं, हम तो अंदर करने के लिए। आधे घंटे में लाइन खत्म, आधे घंटे में लाइन डली, आधे घंटे में। अच्छा। और एक हफ्ते से इसको सही करने कोई नहीं आ रहा। आप लोग पता है किधर होते हो यार? जब यहाँ पे इतना पानी होता है, आप लोग पता है किधर हो? पानी गटर की बात थोड़ी करनी है अभी। तो हम आपको जो आप मेरा फोकस कहीं और लेकर जा रहे हैं, मेरा फोकस इधर ही रहेगा, ठीक है? फोकस मेरा कहीं और है, ठीक है? जो मौजूद है उससे नहीं हटूंगा। आप इसको प्लीज़ काइंडली इसको करें। पहले हटवा रहा हूँ, लड़कों से हटवाई लो। हटा रहे, दिखाएं इधर, वो हटा, वो दिखाएं, वो दिखाएं, वो लेकर जा रहे हैं किताबें अंदर, वो भी वो हटा रहे हैं। इधर आ जाए, इधर आ जाए। ये देखें, ये भी भाई साहब ये रोड पे रखे, यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, वो भी हटा रहे हैं। हम आए तो ख्याल आया आपको हटाने का? 10 मिनट पहले तो लगाया था, 10 मिनट ये पहले तो रोज लगा होता है। कहाँ से लगा हुआ था? 4 दिन से बंद पड़े हैं हम लोग, अभी 4 बजे लगाया है। इतनी महंगी किताबें होती हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि आवाम को भी तो रिलीफ देना। माँ बाप बेचारे परेशान घूम रहे होते हैं। किताबें जब स्कूल खुलते हैं, इतनी इतनी महंगी किताबें होती हैं, 10-10 हज़ार की किताबें भी हैं। यहाँ आए जाएँ, ये तो सुनते भी नहीं ये लोग कि रेट्स भी कम नहीं करते हैं। अब रोड पे लगा कर बैठे हुए, और जब इनको राह रास्त पर इनको बताते हैं ये रास्ता सही है, ये जिम्मेदारी किसकी है? हम तो तनख्वाह नहीं ले रहे ना, हम तो तनख्वाह अपने चैनल से ले रहे हैं। ये जो लोग, जो अमला तनख्वाह ले रहा है, जो इदारा, जो कंसर्न इदारा है, वो कौन सा है? वो KMC का है, एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट। ये उनका काम नहीं है कि यहाँ पे आके चेक एंड बैलेंस करें। तनख्वाहें तो वो लोग ले रहे हैं, ये तो उनकी जिम्मेदारी है। पूरा भरा हुआ है ये सिर्फ दिखाने का मकसद आपको ये लाइन से अभी बहुत सारे लोगों ने हमें देख के सारा सामान अंदर कर दिया। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिस्टम की जहाँ पे हम लोग बात करते हैं ना, ये सिस्टम पता नहीं कब सही होगा। आज चले ठीक है, हमारे सामने ये तो हटा रहे हैं, लेकिन ये फिर लग जाएगा, क्योंकि इनको पता है पुष्प बनाई है, कोई तो है ना सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो सारे मामला चलते हुए जा रहे हैं। यहाँ चलने की जगह नहीं होती, आप यकीन करें। जब स्कूल्स ओपन होते हैं जून जुलाई के बाद, और जब छुट्टियाँ आती हैं, विंटर वेकेशंस भी आने वाले हैं,
तो उसके बाद जब विंटर की छुट्टियाँ होंगी, एकदम से जब स्कूल खुलेंगे तो बच्चे आते हैं यहाँ पे माँ बाप के साथ किताबें लेने के लिए। आप यहाँ पे जम्मे गफ़ीर देखा करें, यहाँ पे लोगों का चलने की जगह नहीं होती है, लेकिन इन लोगों ने रोड भी घेरी हुई है। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट से नज़रसानी करें। ये पूरा भरा हुआ है। ये सिर्फ आज दिखाने का मकसद यही था। ये जो मंजर-ए-आम आपको दिखा रहे हैं मंजर-ए-आम प्रोग्राम में, सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि इन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। मेरी दुकान के सामने कोई इस तरह सिस्टम वाले लोग आके लगा दें तो मैं चीखो पुकारनी शुरू कर दूंगा, मेरी दुकान के आगे क्यों लगवा? नहीं, मुझे भी कुछ मिल रहा होगा तो मैं भी मान जाऊंगा ना। असल में देखें गरीब बात सुने, मेरी बात बड़ी लॉजिकल बात कर रहा हूँ मैं। मेरी दुकान के सामने कोई लगाएगा तो मैं उसको ऐसे ही लगाने दूंगा, जब मुझे 2 पैसे आएंगे मैं भी सिस्टम के साथ मिल जाऊंगा। यहाँ पे दुकानदार कोई किसी से पैसे नहीं लेता, भले आप जाके दुकानदारों से पूछ सकते हैं। ये खड़े हुए दुकानदार, उनसे पूछे जाके आप कोई पैसे लेता है तो कोई भी नहीं लेता। हो पुलिस वाले ले जाते हैं, KMC वाले ले जाते हैं, DMC वाले ले जाते हैं, वो पैसे लेते हैं यहाँ से। दुकानदार नहीं लेता? दुकानदार नहीं फिर लेता। ये बोलते क्यों नहीं कि मेरी दुकान के सामने? नहीं, वो यूँ नहीं बोलते कि वो गरीब आदमी है, उसका बेचारे का चल रहा है, चलने दो। मतलब आवाम गरीब नहीं है? बिल्कुल आवाम गरीब है भाई, सब आवाम के लिए भी तो लगाया वो। बात तो सुन लें। जो राहगीर हैं, जो गुजरने की जगह है, हमारी माएँ बहनें आती होंगी, ठीक है, गुजरने की जगह नहीं है। गुजरने की जगह देखें आप क्या किया हुआ ये गुजरने की जगह यहाँ कोई नहीं। फोकस उस तरफ क्यों लेके जा रहे हैं? मुझे पता है आपकी उर्दू बाजार में यहाँ पे दुकान है। नहीं, मेरी कोई दुकान नहीं, अल्लाह नहीं करे। नहीं, मैं तो खड़ा हुआ देख रहा हूँ आपको पीछे से। मैं वो टायर वाली मार्केट से देखता हुआ आ रहा हूँ आपको, तो मैंने बोला पहले अच्छा लग रहा हूँ आपको? अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं आप। माशाल्लाह बहुत प्यारे जी, बिल्कुल नाज़रीन आप देख सकते हैं। और इस बात के ऊपर क्यों नहीं? बेटा ये किसकी दुकान है? मेन किसका है? हमारा अपना कितना किराया देते हो? किराया नहीं देते। कौन है आपके यहाँ पे? कोई सेठ है, कोई है? ये भाई हैं? नहीं, नमाज पढ़ने गए। नमाज पढ़ने गए? हाँ। चलो जी, बिल्कुल जी। और मीडिया वाले आए, किसको बता रहे हैं? अरे फोन आया। अच्छा, मैंने कहा शायद बोले मीडिया, मैंने कहा शायद मीडिया वाले आए हुए हैं। मैं कहा बुला ले सर, हम खड़े हुए यहीं पे खड़े हुए, हम कहीं नहीं जा रहे। बिल्कुल जी, और बिल्कुल लाइव चल रहा है। देख सकते हैं ये रोड्स पूरी भरी हुई हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ से किताबें रोड पे जो लगाई हुई थी वो उठा ली हैं। लेकिन अभी एक भाई यहाँ पे ये मौजूद थे, इन्होंने कहा कि जो इदारों के नाम लिए हैं, ये सबको पता है ये सिस्टम सही होने की ज़रूरत है। ये सिस्टम जब तक सही नहीं होगा ना, एक दुकान को 3 बना रहे हैं, रोड पे किताबें लगवा रहे हैं, ये इल्म है, इल्म को रोड पे लगवा रहे हैं यार। एक तरीके से या तो एक यहाँ पे इनको कोई साइड पे जगह दे दो ना, गरीब है ना। KMC DMC कर रहा है, KMC वगैरह एक साइड पे कोई, इनको जिस तरह पंजाब में मरीम नवाज़ ने जो मजदूर तबका है उनको एक अच्छे तरीके से जो है वो वहाँ पे 8 कार्ट की बात करो, कार्ट बनवा दिए हैं, एक रोड पे खड़े में कार्ट। अगर ये कार्ट्स एक सिस्टम में बना दिया जाए, भाई मैं बात कर लूँ फिर आप कर लीजिएगा। कार्ट सिस्टम, कार्ट की अगर बात की जाए, मरीम ने जो बनाया वहाँ पे पंजाब में, CM पंजाब ने, मरीम साहिबा ने, अगर यहाँ पे कार्ट्स बना दिया जाए और इन लोगों को उन कार्ट्स में ये किताबें रख लें, इल्म की भी इज्जत रह जाएगी और ये रोड पे भी इस तरह नहीं बैठेंगे। और जो राहगीर हैं, जो यहाँ से गुजरते हैं, चलते हैं, वो लोग भी चैन से यहाँ पे शॉपिंग कर सकेंगे। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। अस्सलाम वालेकुम। चल खाना तो खाने दे, खाने के बाद अब तो बंद कर दिया, खाना अब तो बंद कर दिया। आप देख सकते हैं नाज़रीन, इस दुकान को पार्टीशन करके एक ये भाई तो गायब है भी यहाँ पे, इनको शायद पता है मीडिया घूम रहा है। एक ये दुकान, एक ये दुकान, एक इसके बराबर में, एक को 3 किया हुआ है। ये सेकंड चीज़ आप लोगों को दिखा रहे हैं। और मुझे ये बताओ, एक दुकान को 3 मालिक क्या है आपका? सर मालिक पता नहीं मेरे को, नमाज के लिए गए होंगे वो। अच्छा जी। 1 मिनट के लिए आ जाओ ना, ज़रा बात करनी है। 1 मिनट के लिए आ जाओ ना, 1 मिनट के लिए। 1 मिनट ये हमें देख के भाईजान मसरूफ़ हो गए कि मैं मसरूफ़ हूँ। मुझे बताओ, ये आपकी दुकान है, ठीक है, ये एक दुकान को 3 दुकानें बनाए हुए? सर ये तो अब मालिक से पूछे, उन्होंने किया। हम तो यहाँ पे किराएदार हैं बस। ये अपना ये सेट कितना किराया देते हैं? सर ये इसका भी आइडिया नहीं मेरे को भी। अच्छा, मालिक कहीं यहाँ बैठता है? तीनों किराए पे चढ़ाई हुई हैं? मालिक यहाँ होते हैं, शाम के टाइम पर ही बैठते हैं, ये आगे की साइड पर ही। लेकिन मालिक ने ये और ये दुकान तीनों किराए पे चढ़ाई हुई हैं? जी। चले जी, भाई ने खुद ही सच बोल दिया। एक दुकान को 3 दुकानें बनाए हुए हैं। जो यहाँ के इंचार्ज हैं KMC के जो इदारा है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, जो इंचार्ज फरहान साहब हैं, देख लें आपके सामने। एक हमने आपको वो दिखाया जो कॉर्नर पे, एक आपको ये दिखा दिया। एक दुकान को 3 बनाया हुआ है, एक का टैक्स जा रहा होगा और 2 फ्री में होगा, और तीनों दुकानें किराए पे चढ़ाई हुई हैं। ये भी अच्छा तरीक़ेकार है कि
पता नहीं होगा क्या। ये तो वही वाला हिसाब हो गया, कानून की आंखों में धोखा करना, ये वही वाला हिसाब है। आप देख सकते हैं ये तमाम तर चीज़ें आज हमने आपको दिखाई हैं, आपके सामने ही है। उर्दू बाज़ार में इल्लीगल ये जो काम चल रहा है, इसको कौन रोकेगा? भाई साहब ने खुद ही बोल दिया, आपके सामने ही है, इकरार खुद ही कर लिया। मालिक साहब शाम में आते हैं और ये तीनों दुकानें किराए पे, फ्रंट पे कोई बैठा है, पूछूं जरा इधर, ये भी भाग गए, ये भी भाग गए जी। ये दाढ़ी वाला मालिक है। कौन से ये? कौन से वाले? ये भाई साहब, ये। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब अभी फ्रंट वाली दुकान तो आपकी थी, आप खड़े हुए थे, किताबें बेच रहे थे। ये अच्छा, ये एक दुकान को 3 बनाया हुआ। अच्छा आप आ गए, मुझे बताएं कि अभी आगे हम लोगों ने दिखाया तो मालिक ने एक दुकान 3, अब मुझे नहीं पता मालिक है किराएदार है। ये फ्रंट वाले भी किराएदार है? हाँ, सब किराएदार है। आपको पता है ये एक को 3 दुकानें किया हुआ है? हाँ पता है। दिस इज इल्लीगल। आप चाह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट को जो टैक्स है वो तीनों दुकानों का जाए, बिल्कुल ऐसा, एक ना जाए। और एक को 3 कर ही भाई नहीं। अब एक बात सुने, आपके कहने पे 3 दुकानों का नोटिस वो टैक्स हम दे देते हैं, सही है, ठीक है। सही है। क्या वो टैक्स देने के बाद ये जो आवाम के बिजली, पानी, गैस, कचरा, सेवरेज के मसाइल हैं, ये हल हो जाएंगे? मेरा एक आपसे सवाल है, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि एक दुकान को 3 दुकानें कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते जो एक को 3 किया हुआ है। और जो गवर्नमेंट के मामलात हैं आवाम के साथ, ये तमाम तर जो चल रहे हैं, बारिश में जो मामला होता है, वो छोड़े, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, वो डिफरेंट टॉपिक है। आप देख सकते हैं भाई ने इकरार कर लिया, एक दुकान 2 दुकानें। आगे चले ज़रा, इधर के किराएदार ये हैं, इधर के ये भाई साहब है किराएदार, और इधर वाले किराएदार देखते हैं नहीं जनाब, इधर के किराएदार जो हैं वो भाग गए। 3, बल्कि 3 नहीं 4 दुकानें, एक दुकान को 3 एक्स्ट्रा दुकानें बना के किराए पे चढ़ाए हुए। देख लें आज मंजर-ए-आम की टीम ने कामयाबी के साथ ये तमाम तर चीज़ें आप लोगों के सामने रखी हैं। फैसला जो इदारा है उसने करना है, इनको कौन परमिशंस दे रहा है? ये इल्लीगल जो गैर कानूनी तरीके से जो ये रोड्स पर जो रख के बैठे हुए किताबें वगैरह, और ये तो है गैर कानूनी काम। उससे बड़ा गैर कानूनी काम है एक दुकान को 3-3 दुकानें पार्टीशन करके बेचा जा रहा है। ये सेकंड आपको दुकान दिखा रहा हूँ, ये भी बड़ी सी चौड़ी दुकान है, उसको पार्टीशन करके 3 एक्स्ट्रा दुकानें बनाकर किराए पे चढ़ाया हुआ। टैक्स एक का जा रहा होगा, किराया तमाम दुकानों से ले रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें, मेरे कराची साहब, हम तो आपसे सवाल करते हैं कि आपका जो नीचे का जो अमला है, क्या वो सही काम नहीं कर रहा? क्या वो यहाँ पर आता नहीं है? क्या वो चेक एंड बैलेंस नहीं करता? या फिर सिस्टम के मातहत ये तमाम तर चीज़ें चल रही हैं? इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाए मुझे और मंजर-ए-आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।